नमस्कार साथियों। आज सबसे पहले तो मैं आपके यहाँ पधारने पर जितने भी पत्रकार छायाकर बंधु, आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है 14 फरवरी से 5 जून तक जो हमारा पौधारोपण कार्यक्रम चल रहा है आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा, तो उसके लिए हमने एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और इसके साथ ही आज यहाँ चांद सितारा होटल जो है इसके पास में एक आश्रम है, उसमें आज का हमारा पौधारोपण का कार्यक्रम भी है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे साथ में चांद सितारा होटल के ओनर हैं भाई आत्माराम जी। तो सबसे ज़्यादा इनका धन्यवाद है, ये हमसे जुड़े। इनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी सोसाइटी के कार्यों को देखते हुए इन्होंने हमारे को पूरा साथ देने का आश्वासन दिया है। और मैं एक बार परिचय करा देता हूँ, कृपया। ये हैं हमारे भाई आत्माराम जी बिश्नोई, ओनर है चांद सितारा होटल के। तालियों से एक बार सभी साथी स्वागत कर देंगे। मैं संजय कायत, फाउंडर व अध्यक्ष आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी। मेरे साथ में आप बोलिए अपना। मैं त्रिभुवन बख्शी, जनरल सेक्रेटरी आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी का। नमस्कार जी, मैं हूं रॉकी डैन, एज ए एक्टर कोरियोग्राफर भी, और साथ ही सोसाइटी में मैं मीडिया प्रभारी का कार्य कर रहा हूं। और आप जितने भी पत्रकार सज्जन, जितने भी साथी यहाँ आए हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और श्री आत्माराम जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूं कि उन्होंने हमें इतना सहयोग दिया। मैं बड़ा आभारी हूँ इस चीज़ के। नमस्कार जी, मैं विनोद खंडवाल, बहुत खुशी मिली अपने यहाँ पे आके। तो आभारी हैं सर के रखी सर हो गई, कायद जी हो गई। आपको एक बार देखिए उसमें फोटो चेक कर यहाँ पर आकर बड़ी खुशी हुई। नमस्कार जी, मैं जय भगवान लाडवाल, हास्य कवि और आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी का एक मेंबर। ऋषि सक्सेना, आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी के कार्यकर्ता हूँ। मैं मुनीश कुमार, एक हिंदी अध्यापक और आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी का एक कार्यकर्ता। तो संजय जी, किस विषय को लेकर आपने आज की विषय रखी? ये आज की जो हमारा एक तो पौधारोपण है, यहाँ हमने पौधारोपण करना आश्रम में। दूसरा कि ये जो हमारा पौधारोपण का समापन समारोह है 5 जून को हम करने वाले हैं, और वो एक भव्य समारोह होगा। उसमें जब तक हम लगभग 2100 पौधे लगा चुके होंगे, अभी तक हमने 700 के आसपास पौधे लगा दिए हैं। तो हर संडे हमारा यही कार्यक्रम रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। हम पौधे वहीं लगाते हैं जहाँ उनकी देख रेख हो। और जो हमारा कार्यक्रम होगा उसमें हमने प्रयास करेंगे कि कोई गणमान्य व्यक्ति हरियाणा से रिलेटेड हो या बॉलीवुड से रिलेटेड हो, कि वो गणमान्य व्यक्ति हमारा मुख्य अतिथि हो। तो ये है, इसलिए है मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। जी, बहुत अच्छा प्रयास है पौधे लगाने के अलावा। और आपकी संस्था किन किन कार्यों में लगी रहती है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी संस्था ये फरवरी 2019 में बनाई गई थी। उसके बाद हम कलाकारी का काम ना करते हुए सोशल वेलफेयर के काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं। हमने मोक्ष आश्रम, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम में उन लोगों के लिए कार्यक्रम किए जिनका कोई अपना नहीं होता। उनके मनोरंजन के लिए हम समय समय पर जाकर इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। उसके बाद हमने जो हमारे कोई भी तीज त्यौहार होते हैं, जैसे हमारा दुर्गा पूजा आती है, नवरात्रे आते हैं, तो उसमें हमने एक भव्य दैनिक भास्कर के साथ मिलकर बहुत बड़ा डांडिया का 2 दिन का शो रखा था ब्लूमिंगडेल स्कूल हिसार में। उसके बाद हमने पानी की छबील 30 जून को 2019 को पानी की छबील लगाई। पानी की छबील लगाकर लोगों को पानी तो पिलाया ही, लेकिन हमने एक विशेष ध्यान रखा कि आसपास पानी पिलाने के बाद जो वेस्टेज होती है, कूड़ा करकट होता है, वो वहाँ पर ना रहे। तो हमारे जितने भी कलाकार हैं ये सारे नेशनल अवार्डी हैं और स्टेट अवार्डी हैं, सारे उच्च कोटि के कलाकार हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पर साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा। अभी लेटेस्ट हमने भूमि आश्रम में, वहाँ पर 40 लोग ऐसे थे जिनका दुनिया में कोई नहीं है, उनका भी हमने मनोरंजन किया और अपनी सोसाइटी की ओर से जो भी हमसे बन पड़ा वो हमने उनके लिए किया।
और एक और बात है कि हमारे जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं जो महान विभूति हैं, जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार जी, हम उनकी पुण्यतिथि या जन्म तिथि पर भी कार्यक्रम करते रहते हैं जी। इसके अलावा अभी हमारा पौधारोपण चल रहा है। अभी जो कोविड का दौर आया था तो उसमें हमारे सभी कलाकार बड़े परेशान थे, तो हमने सोचा कि भाई परेशानी ये हमारे कलाकारों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए थी। फिर भी हमारे कलाकार जैसे तैसे इस परेशानी से उभर कर सामने आए और कोविड जागरूकता अभियान हमने झुग्गी झोपड़ियों में, जितनी भी हिसार शहर की झुग्गी झोपड़ियाँ, उसके आसपास जितनी भी शहर में छोटी बस्तियाँ हैं, वहाँ जाकर हमने जागरूकता अभियान किया। हमने मास्क बांटे, हमने सैनिटाइजर बांटे और इस तरह के कार्यक्रम हम करते रहते हैं। असामाजिक घटनाएं बहुत घट रही है। हाँ जी। अगर हम पूरे देश की बात करें तो लाखों घटनाएं ऐसी है, चाहे पति पत्नी के रिश्तों को लेकर के हाँ छोटी छोटी बच्चों से बलात्कार की घटनाएं हैं, आए दिन होती रहती है जी। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है जी, हम अगर हमारे संज्ञान में कोई मामला आएगा तो हम ज़रूर उसमें अपनी भागीदारी करेंगे और पीड़ित को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे संगठन के माध्यम से किसी भी हमारा वैसे तो ये उद्देश्य भी है कि हमारा मोटो भी ये रहा है कि भाई किसी भी कलाकार के साथ कोई ऐसी परेशानी ना आए, लेकिन हमने अब ये किया है कि कलाकार हो या ना हो, हमें अगर हमारी सोसाइटी में कोई संज्ञान में आता मामला तो हम उसमें पूरी अपनी तत्परता से उसकी जांच करवाएंगे और उसमें जितना सहयोग होगा उतना सहयोग करेंगे। ऐसी घटनाएं ना घटे, इसको लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ऐसी घटना ना घटे तो हम तो लोगों को जागरूक कर सकते हैं जी। हम समय समय पर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से, हम अपने जैसे कि हमारे छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं स्कूलों कॉलेजों में, हम जैसे हमारे तकरीबन म्यूजिक टीचर हैं कि वो स्कूल कॉलेज में जाएं और ऐसी घटना ना होए उसके लिए उनको प्रेरित करें, जागरूक करें। गायक जी, मेरी तरफ से आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से अवैध नशे का कारोबार होते हैं, क्योंकि शहर के काफ़ी युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं, बिल्कुल, जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, समय को बर्बाद करते हैं और पैसे की बर्बादी होती है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो हमारे युवा हैं अगर उनको सही दिशा दी जाए, जो समाज में ये बुराइयां हैं उनके प्रति स्कूलों के अलावा पेरेंट्स भी इस बात का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनका विशेष ध्यान रखें कि भैया आपका बच्चे की संगत कैसी है, संगत से बच्चा बिगड़ता है, तो संगत का ध्यान रखेंगे और हम भी इस पे कार्यक्रम करेंगे। अगला हमारा जो कार्यक्रम होगा वो नशे से प्रेरित होगा कि इस समाज को, आने वाली युवा पीढ़ी को नशे से दूर कैसे किया जा सके, तो अगला कार्यक्रम हम ये करेंगे। कायद साहब, आपका जो संगठन है आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी जी, इसका संगठन किस प्रकार का और आप किस उद्देश्य को लेकर के इस संगठन को बनाए? ऐसा है सर, हम कलाकार हैं तो मेरे मन में एक थॉट आया, रात को 2 बजे मैं उठ जाता हूँ और कलाकारों के लिए कुछ करने की, क्योंकि बचपन से मैं कलाकार रहा हूँ और हमारे परिवार में भी काफ़ी उच्च कोटि के कलाकार रहे हैं, तो मेरी तो यही सोच रही कि जो हमारे कलाकार हैं इनका शोषण बहुत होता है। प्राइवेट स्कूलों में देख लो, साइन करवाएंगे 50,000 पे, 30,000 पे, 35,000 पे और देंगे 10,000, 12,000, तो इस तरह के हमारे अत्याचार हो रहे थे। प्रोग्राम पे बुला लिया कलाकार, पेमेंट रोक ली, तो काफ़ी ऐसी घटनाएं हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि मैं अकेला आवाज़ उठाऊंगा तो मेरी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, क्यों ना एक ऐसा हमारा संगठन मजबूती से उभर के आए ताकि हम इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं उस पर अंकुश लगा सकें। तो हमने जी, मैंने प्रयास किया और सभी मेरे साथी कलाकार हैं, रॉकी डैन हैं, त्रिभुवन बख्शी हैं और भी जितने तमाम कलाकार हैं, हिसार के तकरीबन मैंने सभी कलाकार इकट्ठे किए और ये संगठन बनाया जी। संगठन बना के उसके बाद हमारी जैसे चर्चाएं हुई, बाहर हरियाणा प्रदेश में भी चर्चा हुई, तो अभी हमारा ये कुटुंब ऐप पे भी हमारा संगठन इसमें रजिस्टर्ड है और ये हमारी संस्था भी रजिस्टर्ड है हरियाणा सरकार से। तो हम आगे प्रयास करें कि इसको हरियाणा लेवल, उसके बाद राष्ट्रीय लेवल पे अगर हमारा संगठन बन गया तो हम इस तरह की जो बुराइयां पैदा हो रही हैं उनको दूर करने का काम करेंगे। तो सामाजिक मुद्दों को भी लेकर के, क्योंकि कलाकार एक समाज का हिस्सा होता है और समाज में जो घटना घटती है उसको ही अपनी कला के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता है। बिल्कुल तो जो जन समस्याएं हैं या जो बुराइयां हैं उनको भी आप दूर करने के लिए प्रयास करें। बिल्कुल प्रयास करता हूँ सर। ये जैसे पत्रकार और कलाकार, ये समाज का आईना है, ये चौथा स्तंभ माना जाता है, चौथा स्तंभ है ये पत्रकार, और इनसे जुड़े हुए हैं कलाकार। एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से 100 लोगों को समझा सकता है, आप वैसे समझाने जाओगे तो वो उसके समझ में ना आए।
क्योंकि ये जो हमारे बॉलीवुड के हैं ये भी कुछ फिल्में ऐसी आती हैं जो शिक्षाप्रद होती हैं, तो उससे अगर 1000 लोगों ने वो फिल्म देखी है तो 5 को तो शिक्षा मिलती है। हम भी यही चाहते हैं कि अपने नाटक के माध्यम से, गीत के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करें। आपने बताया कि 5 जून को आपका समापन करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम का, पौधारोपण अभियान जो आपने चलाया, तो उस दिन आप क्या करने वाले? उस दिन हमारा भव्य कार्यक्रम रहेगा जी। एक तो उस दिन सबसे अच्छी बात है जी, पर्यावरण दिवस है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि बॉलीवुड से अगर कोई आस का तो हम प्रयास करेंगे, कोशिश है जारी सभी कलाकारों की। अब हमारे साथ है ना बहुत अच्छे अच्छे लोग, संस्थाएं भी जुड़ गई हैं। आत्माराम जी बिश्नोई हैं, ये बहुत अच्छे गुणी व्यक्ति हैं और इनका एक नाम है हिसार में। ये भी हमारी संस्था को पूरा सहयोग कर रहे हैं। इन्होंने कहा भाई तुम्हारी संस्था बहुत अच्छे काम कर रही है, जब भी मेरी ज़रूरत पड़े आप मुझे बुला सकते हैं। ऐसी सूर्योदय वेलफेयर सोसाइटी है, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। कमलेश वर्मा जी है, वो हमारे को पौधे डोनेट कर रही हैं। तो ऐसे अभी हमने क्या है कि ये एक ग्रुप बनाया है सर। अब हमारे पास 10 डॉक्टर, 10 वकील, 10 पुलिस अधिकारी और 10 समाज सेवी, 10 पॉलिटिशियन, ऐसे हम 100 बंदों का ग्रुप बनाने जा रहे हैं। वो हमारी फीडबैक रहेंगे, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर रहेंगे। उनमें से एक आज हमारे से जुड़ चुके हैं और मैं इनका बार बार धन्यवाद करता हूँ। आत्माराम क्या कहना चाहेंगे आप, जैसा कि आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी के साथ आप जुड़े मैं हैं? कलाकारों से तो वैसे जुड़ा रहता हूँ, और मेरे जो मैं जिसका फैन हूँ मान गुरदास मान, बाबा मान गुरदास मान, उनका मैं भगत हूँ। और पर्यावरण, मैं बिश्नोई समाज से हूँ। हमारे गुरु जमेश्वर भगवान ने 580 साल पहले पर्यावरण के ऊपर ही बता दी, पर्यावरण के लिए दिक्कतें आएगी, पॉल्यूशन आएगी। हम तो वैसे ही बिश्नोई समाज है, पर्यावरण पेड़ पौधे जैसे जुड़े होते हैं, समाज से जुड़ता हूँ। कलाकार की बहुत इज्जत करता हूँ, जैसे कोई कलाकार आता है, छोटा बड़ा आता है, मैं सबके मान सम्मान करता हूँ। बिल्कुल कलाकारों से जुड़ा रहता हूँ। सोसाइटी से आप जुड़े हैं, सोसाइटी के बारे में भी तो आप 200 बोलिए। सोसाइटी मेरे अच्छे मित्र हैं, ये कलाकार हैं, साथ में अच्छा पर्यावरण का काम कर रहे हैं, इससे जुड़ा हूँ मैं। और मैं खुशी इस बात की। पेड़ पौधे मैं ऐसे ही लगाता रहता हूँ जी। संस्थाएं बहुत है, हाँ जी, और सभी मिलजुल के कार्य भी अच्छा कर रही है। हाँ जी। फिर भी कहीं ना कहीं कमी नजर आती है, क्योंकि हम इन्हें श्रेय जब दे सकते हैं कि तब एक समाज, सभ्य समाज बन जाए। तो क्या संदेश आप उन संस्थाओं को देना चाहेंगे ताकि एकजुट होकर वो एक बैनर के तले समाज को सभ्य बनाने का प्रयास? सभ्य ये है कि सारा समाज मिलकर, जैसे नशा मुक्ति, आजकल युवा पीढ़ी है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने वाले नशा कर रहे हैं, और ये सब लोग मिलके उसका शौक करें तो वो कम होगा। पुलिस भी शौक करेगी, आम आदमी की पहले शौक होता है। जैसे आज मेरे होटल हैं, आश्रम है और है, यहाँ कोई नशा करता हो तो मैं किसी को पकड़ूंगा, उसको कहीं उसमें वो नशा मुक्ति केंद्र में डालूंगा। पेड़ पौधे की बात है, पेड़ पौधा लगाने की तो हर कोई लगा देता है, दिखावे के लिए। जो एक पेड़ है उसके 10 लोग पकड़ के, पेड़ लगाने से नहीं होता, पेड़ को पानी देना, उसकी देखभाल करना वो बहुत ज़रूरी है। पेड़ लगा के तो कोई भी छोड़ देगा, पर उसकी देखभाल करना, उसकी बाद में हर साल उसकी केयर भी करते हैं ये लोग। एक बार लगाते हैं उसकी देखभाल भी करते हैं, वो ज़रूरी है पेड़। त्रिभुवन बख्शी जी भी जुड़े हुए हैं, जो बात कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे त्रिभुवन? नहीं जी, बहुत अच्छा सोसाइटी का हमारा वर्क चल रहा है। और जो चल रहा है, हमने बताया कि जैसे पौधारोपण का हमारा जो प्रोग्राम था, वो हमने 14 फरवरी के दिन इसकी शुरुआत की थी कि लोग इजहार अपने प्यार का कैसे करते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे को महंगे गिफ्ट्स देके। तो हमने एक नया सोचा कि एक नई सोच लेके आए कि प्यार का इजहार अगर करना है तो प्रकृति के साथ प्यार किया जाए। तो लेकिन फिर हमने उसके साथ साथ उसका फॉलोअप भी किया कि जो हम पौधारोपण कर रहे हैं प्रॉपर एडॉप्शन में, वहाँ पे हम देखभाल भी देखते हैं कि प्रॉपर हो रही है कि नहीं। क्योंकि जैसे अभी आत्माराम जी ने बताया, पौधा लगा के छोड़ देना, ये तो सारे कर रहे हैं, लेकिन पौधे को हम वहीं देते हैं जो उसको प्रॉपर वे में एडॉप्ट करता है, उसे पूरे प्रॉपर वे में पालता है। ताकि प्रकृति को आज अगर हम नहीं देखेंगे तो कल हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन है, उनके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम उनको कुछ अच्छा दे सकें। आज प्रकृति है, पर्यावरण अच्छा है, तो हमारा आने वाला कल, आने वाला हमारा भविष्य बहुत अच्छा है। छोटा सा संदेश रॉकी डैन जी से लेंगे, जो मीडिया प्रभारी हैं आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी की। क्या कहना चाहेंगे रॉकी डैन जी, किस तरह से जो आपका कार्यक्रम शुरू हुआ था और वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है? देखिए, विस्तार से तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी कायद जी ने बताई दी है, सारी चीज़ें आप सभी के समक्ष रखी है। मेरा तो बस यही मानना है कि कड़ी के साथ कड़ी जुड़ती है और कारवां बनता चला जाता है।
तो जैसे कि मैं देखता हूँ सर रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे उठ जाते हैं कि यार मुझे सोसाइटी के लिए ये करना है, मुझे वो करना है। इनकी बातें मैं सुनता रहता हूँ। कई बार मैं ऐसे भी सोचता हूँ कि मैं सर ये नहीं करना है। बोला नहीं भाई ये करना है, कलाकारों के हित के लिए अगर मैं कुछ कर जाऊँ भाई, मेरे जीवन में जितना मेरे लिए होगा कलाकार साथियों के लिए, बाद में पता नहीं क्या हो क्या नहीं, लेकिन मैं जब तक जीवित हूँ मैं कलाकार के हितों के लिए काम करूँगा। और मैं बड़ा ही खुशनसीब हूँ, बड़े भाई संजय कायत जी मिले, इन्होंने हम सब कलाकारों को एक माला एक धागे में पिरोया, तो बड़ा अच्छा लगा। और मैं भी जब इनका मैसेज मेरे पास 2019 में आया कि भी ऐसे हम कोई संस्था बनाने वाले हैं, तो बड़ी खुशी हुई कि भी सब कलाकार बहुत मुश्किल से एक जगह एकत्रित होते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं कि एक जगह इकट्ठा कलाकार कहीं नहीं। फंक्शन एक अलग बात है, कहीं अगर हम बात करें अभी किसी को हमने कलाकार को बुक कर लिया वो एक अलग बात है, लेकिन इस तरीके से एक सोसाइटी के माध्यम से अगर हम कलाकारों की बात करें तो बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन फिर भी मैं संजय जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस सोसाइटी के लायक समझा। धन्यवाद। हाँ जी, अपने विचार रखो। सोसाइटी ये विनोद जी हैं, सिंगर हैं, अभी ये जुड़े हैं हमारे साथ में। नमस्कार जी, मैं अपना विनोद जो अपनी सोसाइटी में काम करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे हमारे कायद जी हो गए और रॉकी डांसर बख्शी जी, तो ये हमारी सोसाइटी में बहुत ही बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। उससे हमें भी यूँ लगा हो रहा है कि हम भी ऐसी इनको देख के हम भी अपना खुद का योगदान दें। तो इस सोसाइटी में रह के हमें बहुत अच्छा लगा जी। धन्यवाद जी। रतिराम जी, क्या कहेंगे? आप एक ऐसी सोसाइटी के साथ जुड़े हैं और हर कार्यक्रम में आप आते हैं, तो क्या कहेंगे? पौधारोपण कार्यक्रम इनका चल रहा है और 5 जून पर्यावरण दिवस तक चलेगा। मैं तो यही कहूँगा जी, जब से मैं 2-3 दफ़ा इनके सोसाइटी में आया हूँ, और आगे मैं ये चाहता हूँ कि जो पौधा है, जो पौधा हमारे को कुछ देता है ना, वो हमारे को इंसान भी नहीं दे सकता। जो पौधा चीज़ देता है वो हमारे को डॉक्टर भी नहीं दे सकता। तो हम तो यही हैं कि इनके साथ जुड़े रहें, और जितना भी सहयोग हमसे होगा हम उतना सहयोग करेंगे। और मैं सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ये कदम उठाया और आगे जाके ये एक बहुत बड़ा कारवा बने। तो मैं कायद जी का, सब सोसाइटी का, सबका के नाम से धन्यवाद करता हूं। मेरे को के नाम से जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो याद करते हैं। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और गोदारा साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत अच्छा बताया जी आपने। जय भगवान लाडवाल जी हैं, कम शब्दों में ज़्यादा बताइए सर, आपसे हमें बहुत डर लग गया जी। जैसे आत्माराम जी ने बताया, गुरु जम्बेश्वर महाराज को पर्यावरण का जनक कहा जाता है। पेड़ों को बचाने के लिए 101 बंदों ने आहुति दे दी, और वो जो है ना, उन्होंने अपने पेड़ों के लिए आहुति दे दी। जिनकी नई नई शादियाँ हुई थी, जिनके हाथों से मेहंदी भी नहीं उतरी थी, उनको जो है बचाने के, पेड़ों को बचाने के लिए उन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी। इन्होंने सही कहा, पेड़ लगाना आसान है, उनकी देखभाल करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं 2 लाइनें दे रहा हूँ। एक मंत्री ने पौधा लगाया, फ़ोटो सेशन करवाया, अखबार में छपवाया, देखभाल के अभाव में तीसरे दिन ही सुखाया। हम पेड़ पौधे वहीं लगाते हैं जहाँ पे उनकी देखभाल करने वाला हो। चलो, ये एक अच्छा प्रयास है जी। सबसे जरूरी है पेड़ों की देखभाल। मेरी आपसे प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए। हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा के अपने भविष्य में अपने बच्चों का जो है जीवन सुरक्षित कर रहे हैं। चलिए, सक्सेना जी हमारे साथ में हैं। हाँ जी सक्सेना जी। आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझको जोड़ा। और ये अच्छा सराहनीय काम, आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण बचाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना हम विकास के साथ साथ एक विनाश की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। जंगल तो कम होते जा रहे हैं और इमारतें खड़ी होती जा रही हैं सीमेंट की। तो ये सब पर्यावरण बचाने का एक प्रयास है। पौधे लगाना चाहिए जीवन में और उसकी देखभाल करनी चाहिए, तो देखभाल ही हमको स्वच्छ वातावरण दे सकता है।
हमारे साथ में एक शिक्षक जुड़े हैं जो आज ही सोसाइटी के साथ जुड़े हैं। सर क्या कहना चाहेंगे और बच्चों को भी आप किसी संदेश के माध्यम से थोड़ा जागरूक करें। सर जैसा संजय जी ने बताया था अभी कि जो हम पौधारोपण कर रहे हैं, ये पौधारोपण वहीं होता है जहाँ पर इसकी देखभाल होती है। अदरवाइज जहाँ पौधा लगा दिया, अगर वहाँ उसकी देखभाल नहीं हुई तो उस पौधा लगाने का कोई महत्व नहीं होता। तो पौधा वहीं लगना चाहिए जहाँ, जैसे हम अपने बच्चे की देखभाल करते हैं वैसे ही उस पौधे की भी देखभाल हो, तभी जा कर के वो जो है वृक्ष बनता है और वो हमें फल और छाया देता है। तो इसीलिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि पौधा वहीं लगे जहाँ पर उसकी देखभाल हो सकती है। विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? विद्यार्थियों को यही संदेश है कि बच्चे भी अगर जब भी कोई हम स्कूल में कोई कार्यक्रम करते हैं तो हम स्कूल के अंदर वो कार्यक्रम जो बच्चों को साथ लेकर के करते हैं। अभी हमारे को पीछे से निर्देश हुआ था शिक्षा बोर्ड की तरफ से कि पौधे लगाए जाएं, तो हमने कहीं पर ऐसी जगह पर पौधे लगाए हैं जहाँ पर मैं खुद भी जाता हूँ तो वहाँ देखभाल करके आता हूँ जी भाई वो पौधा सही चल रहा है नहीं चल रहा। बच्चों के द्वारा हमने उस जगह पर जो है उस प्रांगण में पौधे लगाए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या अंत में क्या कहना चाहिए? हाँ, अंत में तो सबसे ज़्यादा तो मैं सबसे पहले जितने भी मीडिया कर्मी, हमारे पत्रकार, छायाकार बंधु और जितने भी यूट्यूबर चैनल जैसे कि सत्य कथन है, PMF है, ये हमारे को लगातार कवरेज देता है, तो मैं इनका विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ। और आज का जो विशेष धन्यवाद मैं करना चाहूँगा हमारे भाई आत्माराम जी बिश्नोई जो कि चांद सितारा होटल के ओनर है। आज इनके आश्रम में भी हमारा पौधारोपण है, तो आपसे गुजारिश है कि उसको भी आप कवरेज करें। और मैं दोबारा फिर आप सभी जितने इस चैनल को देख रहे हैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारी सोसाइटी के कार्यों को पसंद करते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर आपको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह आपको अवेलेबल हो जाएगा, चैनल पे भी हो जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ें और हमारे साथ कार्य करके देखें। आपको अच्छा लगेगा कि एक कलाकार अपनी कला का जादू दिखाने के अलावा इतने सारे सोशल वर्क भी करता है। तो मैं आपसे दोबारा फिर निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे से जुड़ें, हमारा सहयोग करें ताकि हम इस सोसाइटी को और बुलंदियों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद सभी। धन्यवाद।